घर के हालातों ने तो मुझे कंगाल ही कर दिया है। हर हफ्ते दवाई ले लेकर मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। अब्बा, अब दवाई कहाँ से आएगी? आपको दवाई खाना भी तो ज़रूरी है। बेटा तू ऐसा कर, अपने चाचा को मेरे हालात बताकर तू जाकर वहाँ से दवाई के पैसे ले आ। मुश्किल वक्त में तो अपने ही काम आते हैं। जा मेरे बेटे। चाचू के पास? हाँ बेटा। ठीक है अब्बा। या अल्लाह रहम फरमा। बस बेटा, मदद एक दो बार ही होती है और वो मैंने पहले ही कर चुका हूँ, अब नहीं कर सकता। चाचू फिर और किससे मदद मांगू जाकर? और भी तो रिश्तेदार हैं, उनसे जाके मांग लो। और वो जो जमीन का टुकड़ा पड़ा है उसे बेच दो, कबर में थोड़ी लेके जाओगे अपने साथ। चाचू उसकी कीमत ही कितनी है और अब्बू ने अपने दुख सुख के लिए रखा है उसे। दुख सुख? अरे इससे बड़ा दुख क्या आएगा। बोल अपने बाप को कि वो जमीन बेच दे और अपनी जान बचाए। मेरी तरफ से जवाब ना है और आइंदा से पैसों के लिए मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है चाचू, नहीं आऊँगा आइंदा से। पैसे चाहिए दवाई के लिए। पैसे चाहिए दवाई के लिए? बेटा मैं जानता हूँ उनकी तबीयत खराब है, मगर मैं क्या करूँ। उनकी ये दवाई लेनी है, 3200 रुपये की आएगी। अगर आप ये दवाई दिला देंगे तो उनकी हालत ठीक हो जाएगी। मुझे भी सुनकर दुख होता है क्योंकि वो मेरा चाचा है, मगर मेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। ये देख, मेरे जेब में 100 रुपये हैं, ये चाहिए हो तो ले ले। रहने दो भाईजान, ठीक है मैं चलता हूँ। अब्बा, क्या हुआ बेटा, खाली हाथ आ गए, दवाई लेकर नहीं आया? अब्बा चाचू घर पर नहीं थे, शाम को जब वो आएंगे तो उनसे पैसे लेकर दवाई ले आऊँगा। बेटा शाम को जब चाचू मिले उनसे कहना मेरे इलाज के पैसे अपने जेहन में रखें, ताकि एक बार में ही मेरा पूरा इलाज हो जाए। ये रोज रोज की दवाई से तो मेरी जान छूटे। ठीक है अब्बा, मैं बोल दूंगा उन्हें। अब्बा को कैसे बताऊं कि सबने मना कर दिया है। अल्लाह तू देख रहा है ना, सब रिश्तेदारों के रंग कैसे बदल गए हैं। अब्बा की बीमारी में सबने मुंह फेर लिया है, किसके सामने जाकर हाथ फैलाऊं। अब तू ही वसीला बना, और ऐसा वसीला बना कि अब्बा का इलाज भी हो जाए और उनकी तबीयत भी ठीक हो जाए। तेरे सिवा और किसी से उम्मीद नहीं है। हेलो। तौहीद साहब बोल रहे हैं आप? जी जी बोल रहा हूँ। ये खसरा नंबर 320 वाली आधा एकड़ जमीन आपकी ही है? जी हाँ जनाब, मेरी ही है। मगर आप कौन बोल रहे हैं साहब? सब ठीक तो है? जी जी सब ठीक है, आप आ सकते हैं अपनी जमीन के पास। मुझे आपसे जरा कुछ बात करनी है। मैं तो जनाब 2 महीने से बिस्तर पर पड़ा हूँ, उठ भी नहीं सकता। मैं अपने बेटे रिहान को भेज रहा हूँ। वो छोटा जरूर है मगर बहुत समझदार है। कोई भी बात हो तो उससे कर लीजिएगा। जी ठीक है, आप उसे भेज दीजिए, मैं आपकी जमीन पे ही खड़ा हूँ। ठीक है जनाब। जी ठीक है। बेटा रेहान। क्या हुआ अब्बू, कौन था? पता नहीं बेटा, एक बंदे का फोन आया था। तू एक काम कर, जमीन पर जा, क्या कह रहा है तू जाकर सुन कर तो आ। ठीक है अब्बा। जी भाईजान, मेरे वालिद साहब से आपकी बात हुई थी। अरे तुम तो बहुत छोटी उम्र के हो, मुझे तो लगा था तुम बड़ी उम्र के होंगे। हाँ जी, बात क्या है आप बताइए, आपने क्यों बुलाया है ज़मीन पर? बेटा बात यह है कि मैं आप लोगों की ये ज़मीन लेना चाहता हूँ। अब वो बात तो आपसे हो ही नहीं सकती क्योंकि आप छोटे हो। मैं आपके वालिद से ही बात कर लेता हूँ। हेलो। ये तो बहुत छोटी उम्र का है, ये तो अभी बच्चा है। मुझे लगा आपका बेटा शायद बड़ी उम्र का होगा। आप हुक्म करो जनाब, आखिर बात क्या है? देखिए बात यह है कि आपसे लगी सारी जमीन मैंने खरीद ली है और मैं आपकी भी जमीन खरीदना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे मुर्गियों का फार्म हाउस बनाना है। अच्छा, मगर जनाब मेरा कोई खास इरादा नहीं है जमीन बेचने का।
इरादा नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छी कीमत दूंगा इस ज़मीन की, आपकी सोच से भी ज़्यादा। अच्छा, अगर मैं इरादा बनाऊं तो किस रेट में लेंगे आप? यहाँ पर एकड़ का 8 से 10 लाख रुपए चल रहा है, मगर मैं आपको आपकी आधा एकड़ ज़मीन के 30 से 35 लाख रुपए दे दूंगा, फिर आप जैसा कहें। 30 लाख? ठीक है जनाब, मुझे मंजूर है, आप ले लीजिए। बीमार बंदा हूँ, इलाज भी ठीक से हो जाएगा और घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। जी ठीक है, तो मैं शाम को आकर आपके घर में टोकन मनी के 5 लाख रुपए दे जाऊंगा और बाकी की बातें हम कल कर लेंगे। जी ठीक है। जी ठीक है। ठीक है बेटा, मैं शाम को आपके घर आता हूँ, फिर मुलाकात होती है। चलता हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब तू ही वसीला बना, और ऐसा वसीला बना कि अब्बा का इलाज भी हो जाए और उनकी तबीयत भी ठीक हो जाए।